एक आदमी पिछले 3 दिन और 3 रातों से पेट के बल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके अंदर जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि उसके ठीक पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। अगर वह उसमें गिर जाता तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। अपनी जान बचाने के लिए वह दोनों हाथों से ढीली मिट्टी को कसकर पकड़े हुए था और किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस रेत पर वह टिका हुआ था वह इतनी नरम थी कि उसका वजन नहीं सह पा रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका शरीर फिसलने लगा और वह तेजी से खाई की ओर खिसकने लगा। खतरा देखते ही उसने अपने दोनों पैर फैला दिए ताकि रुकने की ताकत बढ़ जाए। फिर उसने अपना सिर जमीन से सटा दिया, जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक लगा रहा हो। काफी मशक्कत के बाद वह खुद को रोकने में कामयाब हो गया। डर के मारे उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसने मदद के लिए चिल्लाने की सोची, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। वह पूरी तरह उम्मीद खोने ही वाला था कि तभी उसके बैग में रखा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उसे लगा कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और बहुत सावधानी से बैग में हाथ डालकर मोबाइल निकालने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां फ़ोन तक पहुंची, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिर से खाई की ओर तेजी से फिसलने लगा। आखिरी पल में उसने बाहर निकली हुई एक चट्टान को पकड़ लिया। अब वह मौत से बस एक कदम दूर था। उसके पास खुद को बचाने का केवल एक ही रास्ता बचा था, शांत रहना और किसी तरह निकलने की तरकीब ढूंढना। तभी उसकी नज़र नीचे उठती हुई समुद्र की लहरों पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक लेकिन साहसी योजना आई। वह धीरे धीरे लहरों की रफ्तार गिनने लगा और यह अंदाजा लगाने लगा कि कौन सी लहर सबसे ऊंची होगी। कई बार सही समय का अनुमान लगाने के बाद उसने हिम्मत जुटाई। जैसे ही अगली बड़ी लहर आए, उसने बिना कुछ सोचे खाई से छलांग लगा दी। समुद्र का पानी उसके लिए एक कुशन की तरह साबित हुआ, इसलिए वह सीधे टकराकर नहीं मरा। लेकिन गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी कमर नीचे की चट्टानों से जोर से टकरा गई और वह वहीं बेहोश हो गया। किस्मत अच्छी थी कि कुछ देर बाद उसे होश आ गया। दम घुटने से पहले उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और तैरकर पास की एक चट्टान तक पहुंच गया। मौत के मुंह से निकलकर आने के बाद भी उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। वह लगातार खांसकर अपने गले में भरा समुद्री पानी बाहर निकालता रहा। काफी देर बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुईं तो उसने उठने की कोशिश की। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ पर पड़ी। हाथ पर इतना गहरा घाव था कि अंदर की सफ़ेद हड्डी तक साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। उसने खुद को संभाला और वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसकी कमर के नीचे से जोरदार चटाक की आवाज़ आई। वह दर्द से चीखता हुआ फिर जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा बेहोश हो गया। नहीं कितनी देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। तभी समुद्र में ज्वार आने लगा और एक तेज लहर उसे छू गई, जिससे उसकी आंख खुल गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। खाई से छलांग लगाने के दौरान उसकी कमर की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थीं। अब उसके पैरों की केवल कुछ उंगलियां ही हल्की सी हिल पा रही थीं, बाकी पूरा निचला शरीर सुन्न हो चुका था। घबराकर वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उस सुनसान समुद्री इलाके में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। चाहे वह जितना भी चिल्लाता, जवाब मिलने वाला नहीं था। तभी उसे याद आया कि उसके पास अभी भी एक मोबाइल फ़ोन है, जो शायद उसकी जान बचा सकता है। उसने दांतों की मदद से बैग की जिप खोली और घायल हाथ का दर्द सहते हुए मोबाइल बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। समुद्र के पानी में भीगने के कारण फ़ोन पूरी तरह खराब हो चुका था और अब वह सिर्फ धातु का बेकार टुकड़ा रह गया था। निराश होकर उसने आसमान की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह बैठा रहा तो कुछ ही देर में समुद्र का पानी इस चट्टान को भी डुबो देगा और उसकी मौत तय होगी। उसने अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़कर घायल हाथ पर पट्टी बांधी और आसपास का रास्ता तलाशने लगा। चारों ओर सिर्फ सूखी और नुकीली चट्टानें थीं, लेकिन थोड़ी दूर उसे रेत का एक बड़ा किनारा दिखाई दिया। उसने सोचा कि अगर किसी तरह तैरकर वहां पहुंच जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। यही सोचकर उसने अपना सामान समेटा, खुद को घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक लाया और एक झटके में समुद्र में कूद पड़ा। अब वह केवल एक हाथ के सहारे पूरी ताकत लगाकर उस रेत वाले किनारे की ओर तैरने लगा। सामान्य हालत में ये दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब उसका निचला शरीर पूरी तरह बेकार हो चुका था और वह केवल एक हाथ से तैर रहा था। उसकी ताकत बहुत तेजी से खत्म होने लगी। थोड़ी ही देर में उसका शरीर जवाब देने लगा और वह पानी में भारी पत्थर की तरह डूबने लगा। जैसे ही उसे लगा कि अब मौत सामने है, उसके भीतर जीने की एक आखिरी चाह जाग उठी। उसने पूरी ताकत लगाई और फिर से पानी की सतह पर आ गया। अपनी बची हुई आखिरी शक्ति से वह किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, एक विशाल लहर आई और उसे दोबारा समुद्र में खींच ले गई। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी उसने हार नहीं मानी।
पास की एक चट्टान देखकर वह पूरी ताकत से उसकी ओर तैरा। वहां पहुंचकर उसने अपना बैग उतारा और पूरी ताकत से उसे चट्टान पर फेंक दिया। बैग की पट्टी चट्टान में फंस गई। उसने उसी पट्टी को अपनी आखिरी उम्मीद मानकर कसकर पकड़ लिया, जबकि समुद्र की विशाल लहरें लगातार उसे बहाने की कोशिश करती रहीं। काफी देर तक समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उसके शरीर से टकराती रहीं। आखिरकार समुद्र शांत हुआ और वह एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकला। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी एक चालाक समुद्री पक्षी उड़ता हुआ आया और उसके घायल हाथ से मांस का एक टुकड़ा नोचकर ले गया। तेज दर्द से वह चीख उठा। उसने हाथ हिलाकर पक्षी को भगाया और पूरी ताकत लगाकर बैग की फंसी हुई पट्टी तोड़ दी। इसके बाद वह खुद को घसीटते हुए रेत वाले खुले इलाके तक पहुंचा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने रेत पर SOS का बहुत बड़ा निशान बनाया, ताकि अगर कोई जहाज या पर्यटक वहां से गुजरे तो उसे देखकर समझ जाए कि कोई मुसीबत में है। इसके बाद उसने अपने पैरों के पास रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसके पास जो टिन फॉयल था उसे उसने एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। प्यास से बेहाल होकर उसने सोचा कि अगर और कोई रास्ता नहीं मिला तो वह अपना पेशाब इकट्ठा करके किसी तरह प्यास बुझाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसकी कमर की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि पेशाब की जगह केवल खून मिला हुआ पानी निकल रहा था, जिसे पीना नामुमकिन था। उसी समय आसमान में तेज गरज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद अब बारिश होने वाली है। उसने बची हुई फॉयल को फैलाकर गड्ढे के ऊपर लगाया और पास पड़ा एक कप वहां रख दिया, ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके। सब कुछ तैयार करने के बाद वह राहत की सांस लेते हुए आसमान की ओर देखने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि कुछ ही देर में कप पानी से भर जाएगा। लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ थी। बादल बहुत देर तक गरजते रहे, मगर आखिर में केवल कुछ बूंदें ही गिरीं। उसने जल्दी से कप उठाकर देखा, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। उसने हार नहीं मानी। उसने फॉयल को उठाकर अपने मुंह से चूसने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद उस पर पानी की कुछ बूंदें रह गई हों। लेकिन उसे एक भी बूंद नहीं मिली। यह उसकी उम्मीदों पर सबसे बड़ा वार था। वह पूरी तरह टूट चुका था। बेबस होकर वह रेत पर बैठ गया और काफी देर तक फूट फूट कर रोता रहा। आखिरकार उसने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि अब शायद उसका बचना बहुत मुश्किल है। अगले दिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मोबाइल फोन की घंटी बज रही हो। आवाज का पीछा करते हुए उसने इधर उधर देखा और कुछ ही देर में उसे अपना मोबाइल रेत में दबा हुआ दिखाई दिया। स्क्रीन पर अपने माता पिता की तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत पिछले कुछ दिनों में अपने साथ हुई सारी दर्दनाक घटनाएं उन्हें बतानी शुरू कर दीं। वह रोते हुए उनसे बोला कि जल्दी आकर उसे बचा लें, लेकिन दूसरी तरफ से केवल टूटी फूटी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी कल्पना थी। तेज प्यास और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण उसे भ्रम हेलुसिनेशन होने लगा था। अब उसे समझ आ गया कि शायद वह आज जिंदा नहीं बचेगा। उसने अपने काल्पनिक फोन की ओर देखा और अपने परिवार को आखिरी अलविदा कह दिया। थका हुआ और पूरी तरह टूटा हुआ वह समुद्र किनारे लेट गया और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। उसके घाव सड़ने लगे थे और उनकी बदबू से कई समुद्री पक्षी उसके आसपास मंडराने लगे, मानो उसके मरने का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक समुद्र के बीच उसे किसी जहाज की हल्की सी परछाई दिखाई दी। उसके अंदर एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग उठी। उसे लगा कि शायद ये भी उसकी आंखों का धोखा हो, लेकिन इस बार उसने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने पास पड़ा आधा टूटा हुआ सर्फबोर्ड उठाया और बिना एक पल गंवाए समुद्र की ओर बढ़ गया। तेज लहरें बार बार उसे वापस किनारे की ओर धकेल देती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगातार कोशिश करने के बाद वह बड़ी लहरों को पार करके गहरे पानी तक पहुंच गया। लेकिन चारों तरफ देखने पर उसे सिर्फ अथाह समुद्र दिखाई दिया। कहीं भी कोई जहाज नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति छा गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, सर्फबोर्ड से खुद को छोड़ दिया और समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। उसी समय सचमुच एक बचाव जहाज वहां पहुंच चुका था। जहाज पर मौजूद एक रेस्क्यू कर्मी तुरंत समुद्र में कूद पड़ा और बेहोश पड़े उस आदमी को बाहर निकाल